कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म करते जा और फल की इच्छा मत कर। मनुष्य के अंदर जो है कर्म करने का ही अधिकार है। उसको कर्म करने का कर्तव्य है। फल की इच्छा जो है ईश्वर पर छोड़ दे। ये जो है हमारी पतित पावनी ज्ञान दायिनी श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश से दिया गया है। और इसमें कर्म योग में जो है हमारे श्री कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को उपदेश देते हैं कि आप कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मत करो। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी प्रबुद्ध रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों, श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। आपके सामने हम नित्य नए विषयों के साथ उपस्थित होकर के सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु नए विषयों के सनातन धर्म का प्रसार के लिए आपके सामने प्रस्तुत होते हैं और नई जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और कृपया अपनी अवश्य राय और टिप्पणी अवश्य साझा करें। तो आज के विषय को लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का विषय है कर्म पर तू आसक्ति कर। कर्म पे आसक्ति करना है और फल से विरक्ति लेना है। विरक्ति लेने का मतलब ऐसा नहीं कि फल की इच्छा, फल से कोई ऐसा नहीं कि फल करना ही करना है या उससे संन्यास लेना है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसका जो फल का जो परिणाम है, कर्म का जो परिणाम है, उसको भगवान ईश्वर पे छोड़ देना है। अगर वो ईश्वर पे छोड़ेंगे तो अवश्य ही वो दे देंगे। तो इस पर एक छोटी सी लघु काव्य के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। कर्म पर आसक्ति कर, यही कर्तव्य पथ है तेरा। कर्म पर आसक्ति कर, यही कर्तव्य पथ है तेरा। फल पर वैराग्य रख, यह सोचना है कार्य मेरा। फल पर वैराग्य रख, यह सोचना है कार्य मेरा। जब कर्म करेगा तू नर, वही कर्म योग होगा तेरा। जब कर्म करेगा तू तो वही कर्म योग होगा तेरा। कर्म तो करना ही पड़ेगा, जो बनाएगा भाग्य तेरा। तन से कर्म करेगा यदि, तन से कर्म करेगा यदि, मन में ज्ञान अवश्य मिलेगा। वही ज्ञान तुझे ये अर्जुन तेरा जीवन उद्धार करेगा। मानव जन्म हुआ तेरा, मन भी तेरा विकास करेगा। इसी मन के अंदर सुन, ज्ञान योग का धर्म करेगा। यहाँ पे आपको बता दें, एक कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग और फिर ध्यान योग। इस प्रकार से 4 योग चतुष्टय हमारे पास हमारे सनातन धर्म में। तो उन्हीं के आधार पे जो है आपको एक एक करके बताते हैं। तन से कर्म करेगा तो मन में अवश्य मन में ज्ञान मिलेगा। वही ज्ञान तुझे हे अर्जुन तेरा जीवन उद्धार करेगा। मानव जन्म हुआ तेरा, मन में भी विकास करेगा। इसी मन के अंदर सुन, ज्ञान योग का धर्म करेगा। मन में ज्ञान उपजेगा तो भक्ति भाव तो आना ही है। मन में ज्ञान उपजेगा तो भक्ति भाव तो आना ही है। उर अंतर में मुझे बिठाकर समर्पण भाव लाना ही है। समर्पण भाव लाना ही है। प्रेम ईश्वर से करना है, श्रद्धा भाव को जगाना ही। भक्ति योग से तप करेगा, इसी से मुझको पाना है। आत्मा से शुद्ध होकर ध्यान मुझ में लगाना होगा। विषयों से विरक्ति कर, कर्म फल भी त्यागना होगा। जगत एक मिथ्या है, ये आत्मा को समझाना होगा। पूर्ण रूप से समर्पित होकर ध्यान योग जगाना होगा। कर्म करेगा तू पार्थ तू, तो कर्म योगी कहलाएगा। निज मन को बस में करके तू फिर ज्ञान योग पाएगा। हृदय में मुझे बिठाकर फिर भक्ति योग आएगा। आत्मा से मुझे ध्यान कर, फिर ज्ञान योग से मोक्ष पाएगा। अर्थात
तन से हम कर्म करेंगे तो मन से हम ज्ञान लेंगे, हृदय से हम भक्ति करेंगे और आत्मा से हम ध्यान करेंगे, तभी जाके मोक्ष मिल सकता है। मोक्ष ऐसा नहीं कि आज हमने कर्म किया और कल हमें मोक्ष मिल गया। उसके लिए हमें इन कर्म योग, ज्ञान योग, धर्म भक्ति योग और ध्यान योग, इनकी इन पायदानों पे चलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को मुझे आशा है कि आप लोगों को थोड़ा सा इसकी जानकारी मिली होगी कि भगवत गीता के जो 4 योग हैं उनके अनुसार ही जो है भगवान जो है हमारे कर्मों को के फलों को देते हैं। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।